लोगों को आवाम की मदद करें। आवाम परेशान है कि किसी का नाम नहीं मिल रहा, वालिद का नाम नहीं मिल रहा, कई लोगों के नाम नहीं, कई लोगों ने घर तब्दील कर दिए, तो आवाम को समझ नहीं रहा। तो हमको उनसे पूछना है, अगर हमारे सॉफ्टवेयर में, हमारे कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप पे जो बच्चे बैठे अगर उनके पास आ रहे पूछ रहे कि हमारी नहीं है, तो उनसे पूछिए कि आप 2002 में कहाँ रहते थे, 2002 में आपने कहाँ नौकरी की, कौन से मोहल्ले में, तो तुमको वहां भी सर्च करना। होता यह है कि वो 2002 में रहते आयशा नगर में, हम यादी चेक कर रहे हैं 1000 में। तो उनसे सवाल जवाब करो। आदमी भूल जाता है, पता नहीं होता है, आज काफी वक्त हो गया। तो इसके लिए बहुत उनकी मदद करना, उनको बैठाकर समझाकर हम लोगों को कामकाज करना, और यही यादी तैयार रहे, याद रखना। मुझे पता है, चाहे वो खाली पार्टी वाले हो या अपनी पार्टी वाले, हर आदमी की अपनी वोट, एक वोट बैंक है, एक ताकत है। वो किसी के पास 500 वोट है उसकी, किसी के पास 1000 वोट, किसी के पास 1500 वोट है उसकी वोट बैंक। और उसके बाद पार्टी की वोट शुरू होती है, उसके बाद एक माहौल बनता है, फिर कार्यकर्ताओं की वोट। इस तरीके के माहौल बन के हम लोग जाकर एक मुकाम पर पहुंचते हैं, हम चुन कर आते हैं। तो हम अपने इलेक्शन के वक्त, चाहे मैं खुद क्यों ना हो, अगर मुझे असेंबली लड़ना है तो मैं 6 महीना पहले तैयार हो जाता, 1 साल पहले यादी चेक करता हूँ, वोट बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, दुरुस्त करना है, नाम दुरुस्त करना है, बहुत काम करता है इंसान। चुन के आना था, हम मेहनत की। हम जब कारपोरेशन के इलेक्शन आए तो सब लोग लगे रहे, वोट बढ़ाने के लिए यादी के ऊपर काम किया, वर्क किया, तैयारी की आप लोगों ने। फिर उसके बाद जब यादी वार्ड वाइज अलग की जा रही थी, तो ऑब्जेक्शन सिग्नेचर के लिए आपने कितनी मेहनत, ये वोट मेरे वार्ड की नहीं है, मेरे वार्ड में आने उधर भेजो, उसकी वोट इधर लाओ, उसकी वोट उधर, ऑब्जेक्शन हुए, मेहनत किए, दौड़ धूप किए, अपनी मदद तो अपने लिए की। तो ये बात याद रखना, अगर आज हम बेदार नहीं हुए तो हमारी और आपकी वोट बैंक आज खत्म हो जाएगी, एसआईआर से नाम डिलीट हो जाएंगे, सर्वे से नाम डिलीट हो जाएंगे, फिर हम लोगों को ही आगे मुश्किल आएगी। ये बात आपको याद रखना है। बीएलओ के ताल्लुक से कई बीएलओ, ये बात बिल्कुल सच है कि भाई बीएलओ का भी मैपिंग का काम किया गया है। बीएलओ को बोला गया है कि आप 2002 की यादी और आज की यादी को टेली करो, जितने नाम टेली होंगे उनकी मैपिंग कर दो। उनको कंपलसरी नहीं किया गया। ये बात सच है कि तुम घर घर जाओ, वार्ड में जाओ, बैठे रहो, वो अपने घर पे बैठ के मैपिंग करो। लेकिन हम क्यों बेजार किए, वही जो सबूत है ना हमारे पास, फिक्र है। लेकिन कई बीएलओ हजरात, मैंने इससे पहले भी कहा उनसे, आज भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, भाई ये मिली, ये फलाई काम है, आपकी जिम्मेदारी है। किसी का नाम छूट जाएगा तो एक आपकी गलती से छूट जाएगा, आपको फोन बंद करने से छूट जाएगा, आप वार्ड में नहीं जाओगे तो छूट जाएगा। तो मेहरबानी करके बीएलओ हजरात को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मदद करना चाहिए आवाम को, और मदद करना बीएलओ हजरात की जिम्मेदारी, और हमको बीएलओ को मदद करना हमारी भी अपनी जिम्मेदारी है। तो बीएलओ को मोहब्बत से उनको बुलाकर अपने ऑफिस पर या अपने वार्ड में बुलाकर, स्कूलों में बुलाकर उसको बोलो कि भाई मैपिंग का काम है, ये पहले जब तक तारीख उस काम को आगे बढ़ाने का काम होना चाहिए। ये अपना हेल्पलाइन सेंटर 81 नहीं होना चाहिए, एक भी नहीं होना चाहिए। आप एक बात समझ, इससे सरकारें पलट जाओ। बिहार हमारे सामने 70 लाख वोट कट गई, सरकार रहने वाली चली गई। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी खुद वकील है, काला कोट पहनकर खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस की चीफ जस्टिस के सामने, एसआईआर के खिलाफ, सर्वे के खिलाफ, लेकिन नहीं सुनी गई। बड़े बड़े वकील लगे इसके ऊपर, नहीं सुनाई। हम और तुम कहां लगने वाले थे?
एक आम गरीब कहाँ से जाएगा? वो तो अर्जी नहीं लिख सकता, कहाँ कोर्ट के चक्कर काटेगा जब नाम कट जाएगा। जिनकी जिम्मेदारी थी अपोजिशन पार्टी को तो निभाएगी, लेकिन अब ये तो कानून लागू हो गया कि सर्वे होना तय हो चुका है, तो अब हमारी जो अपनी जिम्मेदारी है नहीं करवाइए। मैं खुद फिक्रमंद था, मैंने खुद हमारे अपने परिवार में बैठ के बोला, निकाल के दिया कि मैपिंग कराओ, यूजर को बुला, कल नाम कट जाएंगे तो दोबारा भरने वाले नहीं। ये तमाम चीजें हम लोगों को, ठीक है हमारे मुखालिफ क्या बोल रहे हैं, हमारे मुखालिफ क्या काम कर रहे हैं, फोटो खिंचाने का काम चल रहा है। जहाँ बीएलओ बैठे हैं, उनके कारपोरेटर जाते हैं, उसके इंटरनेट बुलाते हैं, वहां फोटो खिंचाते हैं, यहाँ दौरा किया है, इससे ज्यादा क्या होगा? और आवाम देख रही है, आवाम महसूस कर रही है कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। आवाम आज कुछ नहीं बोलेगी, आज उनके खिलाफ भी नहीं बोलेंगे, तुम्हारे भी खिलाफ नहीं बोलेंगे, लेकिन उसका आवाम का क्या काम होगा? आवाम ये बात को याद रखेगी कि हमारे वक्त पे कौन खड़ा था, किससे मदद। ये बात आप याद रखें, ये बहुत अहम बात मैं बोल रहा हूं। आवाम सब अपनी आंखों से देख रही है कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन मदद कर रहा है। जबकि अल्लाह का हुआ है कि हमने ऐसा कोई गलत काम इशारे में नहीं, हम कोई पार्टीबाजी नहीं कर रहे, हमारे सेंटर ओपन है सबके लिए। समाजवादी पार्टी के ओपन है सेंटर, ओपन मंडप लगा के ऑफिस खोल कर बैठे, किसको आना आइए। उसके बावजूद भी काम नहीं करना है, इल्जाम तो लगाना है। तो जो एक दिन पहले बीजेपी ने हमारे खिलाफ मेमोरेंडम दी, जो बीजेपी इल्जाम लगा रही थी, जाकर इन्होंने दलील दे दिया और सही साबित करने की कोशिश की, नापाक हरकत की और बीजेपी को ताकत मिलने दी। यहां तो सियासत नहीं होना चाहिए, यहां सियासत नहीं होना चाहिए। तुम्हारा मजहब कौन सा है? जब जाति से नाम कटेगा ना तो वो नजर अलग होगी, देखने का नजरिया अलग होगा इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, बीजेपी की सरकार का। तुम्हारा मजहब पूछा जाएगा और तुम्हारे पे काला कानून लागू किया जाएगा, लाद किया जाएगा। दूसरे मजहब के लोगों के ऊपर लादा नहीं जाएगा, लादा नहीं जाएगा दूसरे मजहब, तुम पर कार्रवाई होगी, तुम पर कार्रवाई होने वाली है। एक मजहब के लोगों पर कार्रवाई होने वाली है, दूसरे कोई मजहब के लोगों पर कार्रवाई नहीं होने वाली। हमारे आदिवासी भाई तो जंगलों में, पहाड़ों पे रहते हैं, 4 महीना ये जंगल में, 4 महीना वो जंगल में, 4 महीना दूसरे जंगल में काम के लिए जाते हैं। उनका तो कोई ठिकाना नहीं होता, वो कहां से सबूत देंगे? शायद, लेकिन उनसे बाद में नहीं पूछा जाएगा, उनके लिए अलग कानून बन जाएगा, तुम्हारे लिए अलग। ये बात को हमको बहुत संजीदगी से लेना है, फिक्र करने की जरूरत है। इसीलिए आज की एक मीटिंग बुलाई गई है। आप लोग इसके ऊपर कोई तकलीफ आ रही है तो आप लोग बिना झिझक, आपको नंबर दिए गए हैं, वो नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। तकलीफ आए तो उसको दूर करने का काम करेंगे हम लोग। मैं खुद भी इंशाल्लाह एक 8-15 दिन के बाद में खुद भी वार्ड के अंदर हम लोग बेदार करेंगे, फॉर्म वगैरह छाप के मैं खुद आऊंगा, आवाम को हम बेदार करने का काम करेंगे। आवाम को बोलेंगे छुट्टी ले लो 1 दिन 2 दिन जब तक काम नहीं होता, लेकिन बेदार होकर हमको ये काम को करना बहुत जरूरी है। मैं खुद आपके साथ लगा रहूंगा इसके अंदर। ये काम की हमारी अपनी जिम्मेदारी है, हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए एक आज की मीटिंग बुलाई।